अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के जेल जाते ही जदयू के वरिष्ठ नेता मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने मोर्चा थाम लिया है। देखिए, ललन सिंह चुनावी सभा को संबोधित करने मुंगेर पहुंच गए। मुंगेर के पंडारक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि देखिए, जब तक अनंत सिंह बाहर थे हम लोगों की जिम्मेदारी जो है बहुत कम थी, लेकिन अब वे अंदर चले गए हैं तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है। ललन सिंह ने कहा कि देखिए, अब यहां पर हर व्यक्ति अनंत सिंह है, अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। और इसी बयान के बाद देखिए चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। देखिए, ऐसे भी पहले से ही कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि देखिए, अनंत सिंह को किसकी शह मिल रही है, कहां से ताकत मिल रही है। अनंत सिंह जब जेल से निकल रहे थे 3 महीने पहले, जब जेल से निकले तो उसी वक्त जो है अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया था कि वो जदयू के सिंबल पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद से ही कई तरह की चर्चा हो रही थी, सुशासन पर सवाल उठ रहे थे। और देखिए, बीते दिनों 30 अक्टूबर को जब मोकामा के टाल में गोलीबारी हुई और दुलार चंद यादव की हत्या होती है, और उसमें देखिए कि बड़ा गंभीर आरोप जो है अनंत सिंह पर लगते हैं, तो फिर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए, सुशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है ताबड़तोड़ कई सारे फैसले लिए, कई अधिकारियों को जो है निलंबित किया, कई ट्रांसफर किए, और लगभग 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान को मोकामा भेजा गया। और जहां पर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से छापेमारी हुई, और फिर अनंत सिंह के घर पर 2000 से ज्यादा जवान पहुंचते हैं रात के अंधेरे में, और अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। अनंत सिंह को देखिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन अब ललन सिंह मैदान में कूद चुके हैं, एक तरीके से मोर्चा थाम लिए हैं। और ललन सिंह ने जो बयान दिया उसमें कहा कि देखिए, अब यहां पर हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो बयान ललन सिंह ने दिया है, तो अब अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ने के आखिर मतलब क्या होते हैं, क्योंकि अनंत सिंह बनने के लिए आखिर क्या कुछ करना होगा। क्योंकि देखिए, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो रिपोर्ट है, ये जो जानकारी है अनंत सिंह को लेकर के हमारे पास, उसमें कहा जा रहा है कि, या फिर जो चुनावी हलफनामा है अनंत सिंह का, उसमें कहा जा रहा है कि 38 मामले जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें अनंत सिंह के खिलाफ जो है कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को लेकर के 7 मर्डर के केसेस हैं, चार्ज हैं, और 11 हत्या के प्रयास और 4 अपहरण के मुकदमे शामिल है अनंत सिंह के ऊपर। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ जो है 52 मुकदमे लंबित हैं। और जो देखिए डिटेल्स इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वही कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 में कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के घर से AK-47 असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड, गोली, मैगजीन बरामद हुई थी, जिसके बाद मुख्य धारा पुलिस के द्वारा जो है केस दर्ज किया गया था। वहीं 21 जून 2022 को कहा जा रहा है कि अनंत सिंह इस हथियार मामले में देखिए कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, और उसी दिन विधानसभा से उन्हें जो है विधायक पद से निष्कासित भी किया गया था। वहीं फिर 4 अगस्त 2024 को देखिए पटना उच्च न्यायालय ने एक शस्त्र अधिनियम से संबंधित जो है मामले में अनंत सिंह को बरी किया था। जनवरी 2025 में मोकामा पचमहला के नौरंगा जलालपुर में जो फायरिंग हुई थी, जिसमें सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच जो अदावत की बातें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण किया और फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। और इन तमाम तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अनंत सिंह कई बार जेल गए, लंबी अवधि में जेल रहे, और कई बार फरार और हिरासत में भी रहे, और लगातार जो है देखिए कोर्ट, थाने और तमाम तरह की जो है आवाजाही उनकी लगी रही। इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि आखिर जो ललन सिंह ने जो बयान दिए हैं उसके क्या मायने हैं, उसको लेकर के अब चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई कि आखिर क्या मोकामा के लोग अब अनंत सिंह के इस राह पर चलेंगे।
कई तरह के सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। और क्या जातीय हिंसा मोकामा में जिस तरह से भड़की, क्या वो वक्त के साथ थम जाएगी या फिर ऐसे नेताओं के बयान के बाद ये और सुलगेंगे? हालांकि निर्वाचन आयोग और फिर डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, खास करके युवा या कोई भी, अगर इस तरह के कार्यों में अगर संलिप्तता उनकी होती है तो बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, बक्सा कोई भी नहीं जाएगा। चुन चुनकर ऐसे जो आपराधिक गतिविधि में शामिल होंगे, जो हिंसा को बढ़ावा देंगे, जो गलत कार्यों में शामिल होंगे, ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। और लगातार देखिए, कहा जा रहा है कि मोकामा पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और कहा जा रहा है कि देखिए, सूरजभान सिंह की पत्नी भी वीणा देवी भी जो है अनंत सिंह के खिलाफ है, मोर्चा थामे हुए आरजेडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में है मोकामा से। और अनंत सिंह ने, ऐसे भी जो अनंत सिंह पर आरोप लगा, तो अनंत सिंह ने कह दिया कि ये सूरजभान सिंह की करामत है, सूरजभान सिंह हमें फंसाना चाहते हैं, सूरजभान सिंह ने यह काम किया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच इस बार आर पार की लड़ाई है, आर पार की टक्कर है। हालांकि जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थन में दुलारचंद यादव जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे और उसी दौरान जो है देखिए उनकी हत्या हुई है। पूरे का पूरा मामला जो है जांच के घेरे में है। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्याकांड के बाद, जिस तरीके से जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, ताल में घटना हुई और घटना के बाद कई तरह का वीडियो आया। उस वीडियो को हम सबों ने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। वीडियो देखने से साफ लगता है कि यह घटना कोई स्वतः स्फुरत स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है। इस घटना की साजिश रची गई और साजिश के तहत यह घटना कराया गया, ताकि जो यहां से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले जाएं, जेल में चले जाएं। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति, पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े और इतना भारी मतों से उनको विजयी बनावे कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। पुलिस की जांच भी चल रही है। आज हमने अखबार में देखा है, डीजीपी साहब का भी बयान है और सभी पुलिस अधिकारियों का बयान है। पुलिस जांच चल रही है और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के कानून का राज है और पुलिस जांच में सच्चाई उजागर होगा और सभी साजिश करने वाले लोग उचित जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उनका स्थान है। तो इसलिए आज कोई भाषण नहीं, हम सिर्फ
हम सिर्फ आपसे यह आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज से संभाल लीजिए कमान। हम भी कमान संभाल लिए हैं, आप लोग भी कमान संभाल लीजिए और एक एक आदमी टाल के एक एक गांव में, सड़क पर, पूरा यहां से लेके बाहर पर तक सब लोग फैल जाइए और अनंतमय पूरा मोकामा विधानसभा को कर दीजिए। यही आग्रह करने के लिए आए हैं। और अनंत बाबू जब जीतेंगे, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा, कानून का राज स्थापित होगा और पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस साजिश में थे। ये सब बात पर हो रहा है, आप चिंता नहीं करिए। हम पुलिस विभाग से भी अपील करते हैं, पुलिस से भी अपील करते हैं कि साजिशकर्ताओं तक पहुंचने का काम कीजिए, क्योंकि ये घटना नहीं है, कराई गई घटना है और इसको कारण है सिर्फ अनंत बाबू को अंदर कराना। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते। आनंद सिंह के समर्थन में और ललन सिंह ने जो बयान दिया जिसमें कहा कि अब यहाँ के सभी जो सभी लोग हैं वो अपने आप को अनंत सिंह समझकर चुनावी मैदान में लड़े। अनंत सिंह नहीं है इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह के इस बयान के कई तरह के मायने लोग निकाल रहे हैं। इससे पहले देखिए सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे और अब जब ललन सिंह ने यह बयान दिया है तो हर तरफ चर्चा जोर शोर से चल रही है कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, अंदर खाने हो क्या रहा है, क्या वाकई सुशासन की जो बातें हो रही है वो सचमुच में है या फिर ये दिखावे के लिए हो रही है। और जांच तो चल ही रही है, देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। हमारी नजर इन तमाम खबरों पर बनी हुई है, आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।